गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.1। देखिए प्रश्नावली से 1.1 में जो पहला सवाल है ये आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के आधार पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के आधार पे इसके आधार पे हमको निकालना HCF। HCF को हम हिंदी में मैसअप है या महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। अब इस विधि से HCF कैसे निकालते हैं वो इसमें हम देखेंगे। शुरू में थोड़े देखो ये संख्या बड़ी है, आपको भाग देने में कठिनाई होगी, इसलिए हम पहले छोटी संख्या लेते हैं। पहले कुछ छोटी संख्याओं के आधार पे हम इसमें ये सवाल देखते हैं। जैसे हम पहले सवाल लेते हैं 70 और 15, ये दो संख्या छोटी है, आसान है, भाग देने में आपको आसानी रहेगी। अब इसमें आप HCF कैसे निकालोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से? तो इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। इसके दो टुकड़े हम कर लेते हैं। पहले टुकड़े में देखो क्या करना है, इसमें आपको पहले भाग देना है बड़ी संख्या में छोटी संख्या का। इस छोटी संख्या का इस बड़ी संख्या में भाग दो। 15 का भाग 70 में दो, लेकिन थोड़ा भाग इस जैसा नहीं है, जैसे थोड़ा इसमें अलग तरीके से भाग है ना। 15 का भाग 70 में कितनी बार गया? 15 छः की वो 15 चौको 60 है ना, 60 बार गया भाग। शेष कितना बच गया इसमें? 10। अब 15 का भाग 10 में थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो अब देखो इसमें भाग तो कितने का दे रहे हो आप? 15 का। शेष कितना बच रहा है? 10। इन दोनों संख्या पे ध्यान रखना, भाग दे रहे हैं हम 15 का, शेष बच रहा है कितना? 10। अब तुम इनमें से क्या करना, इस 10 को तो आगे रख दो, ऐसे है ना, और 15 को अंदर ले आओ। इसको इस 15 को इस 10 को तो आगे रख दो, शेष आया था ना, इसको तो आगे रख दो, और जो ये 15 है इसको अंदर ले आओ इसके भाग के। फिर इस 10 का भाग 15 में दो, कितनी बार गया? 10 का भाग 15 में एक बार गया ना, 10 से कम 10, कितना बच गया? 5 बच गया। ठीक है, अब 10 का भाग 5 में थोड़ी जाएगा, तो भाग अभी हमने 10 का दिया था और शेष फल कितना बच गया? 5। यहां भी वही तुम्हें उल्टा करना है, इस 5 को तो क्या कर दो? बाहर कर दो, और भाग किसका दिया था तुमने? 10 का दिया था ना, इसको अंदर ले आओ। और ऐसा तब तक करते जाओ जब तक कि उत्तर जीरो नहीं आ जाता है। 5 का भाग 10 में दो, 5 दूना 10, और यहां पे अब शेषफल 0 आ गया, तो ये भाग रुक जाएगा। तो ये थोड़ा भाग अलग तरीके से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो 0 आया इसमें, लास्ट में किस संख्या का भाग देने से 0 आया है? 5 का भाग देने से। तो 5 का भाग देने से 0 आया, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? 5 ही हो जाएगा। लेकिन इसको हमें इस तरीके से तो लिखना है, लेकिन इसको अलग तरीके से भी जमाना है। इसमें हमें नंबर नहीं मिलेंगे, इसको हमें जमाने का तरीका अलग है। कैसे जमाएंगे देखो। अब तुम क्या करना, बड़ी संख्या तो आगे रखना, 70 तो आगे रख दिया, छोटी संख्या रखना पीछे। अब हमें करना क्या है, इस 15 को किसी संख्या से गुणा भी करना है, किसी संख्या से जोड़ना भी है। 15 को किससे गुणा करे, किससे जोड़े? देखो 15 को गुणा करना, तुम कितनी बार जा रहा भाग उससे? 15 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। इस 4 से तो गुणा करना, 15 को किससे? 4 से तो गुणा करना, और शेष फल से जोड़ देना। 15 को किससे गुणा करना? 4 से, और जो शेष फल है इसको जोड़ देना। तो देखो क्या है, 15 को हमने गुणा किया कितने से? 4 से, और शेष फल कितना है? 10 से जोड़ दिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब पीछे वाली जो लाइन है ना पीछे की, इसमें तुम्हें दो संख्या काम में लेनी है। एक तो शुरू की 15 और एक लास्ट की 10। पीछे वाली संख्या में से दो संख्या काम आएगी, एक तो शुरू की संख्या 15 और एक लास्ट की 10। इनको उतार लो ऐसे कैसे, 15 और 10, बीच में कुछ नहीं उतारना, बीच में केवल बराबर का चिन्ह लगा देना। अब बताओ 10 को किससे गुणा करे, क्या जोड़े? देख लो यहाँ पे, इधर की साइड 10 को हमने 1 से गुणा किया था ना, 10 को इस 1 से तो गुणा करना, और शेष फल कितना आया? 5 से जोड़ देना। 10 को हमने 1 से गुणा किया, 10 को इस 1 से तो गुणा करना, और शेषफल 5 से जोड़ देना। 10 को 1 से गुणा कर दो, शेषफल 5 से जोड़ दिया। इसमें भी हमें अब क्या करना है, इसमें भी हम पीछे वाली जो संख्या है इसमें आगे वाली को और इस पीछे वाली को ही उतारना है। यानी 10 को और 5 को उतारना, बीच में कुछ भी नहीं उतारना, बीच में केवल बराबर लिखना है। अब 5 को हम किससे गुणा करें, किससे जोड़े? वही देखो, 5 को तुमने कितनी बार भाग गया था? 2 से, तो उससे तो गुणा करना,
5 को 2 से तो गुणा कर देना, शेषफल कितना है 0, इसको जोड़ देना। 5 को 2 से गुणा कर देना और शेषफल 0 से जोड़ देना। 0 आने के बाद में सवाल रुक जाता है। उत्तर वो आएगा जो पहले आ चुका है। उत्तर वो आएगा क्या आ चुका है पहले, 5 आ चुका है, तो HCF क्या आ गया 5। इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं। देखो इसको तो मैं मिटा रहा हूं, एक सवाल और करते हैं अलग से ही, थोड़ा छोटा। जैसे 80 और 12 है, या 12 और 80 संख्या कैसे भी आ सकती है। अब क्या करना, देखो हमें वही दो तरीके काम में लेने इसमें। पहले तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दो। 12 का भाग दो 80 में कितनी बार गया, 12 का भाग 80 में देंगे, 12 छकी 72, 6 बार, ठीक है ना। शेषफल कितना बच गया इसमें 8। अब 12 का भाग 8 में नहीं जाएगा, तो अब वही सिस्टम करो उल्टा। भाग दिया था तुमने 12 का, शेषफल बच गया 8, तो इस 8 को तो बाहर निकाल लो और 12 को कहां ले आओ, अंदर भाग के। शेषफल को तो बाहर और इस 12 को कहां रख दिया तुमने, अंदर। फिर वापस वही भाग दो, 8 का भाग दो 12 में, 8 का भाग 12 में दिया तो 8 एकम 8, कितना बच गया 4 बच गया ना, 4 बच गया। तो 8 का भाग दीजिए कितने में, 8 का वो, अभी 4 का क्या करें, 4 को वही करना, 4 को अब तुम वही बाहर निकाल लो और अंदर किसको लाएंगे, किसका भाग दे रहे थे 8 का, 8 को अंदर ले आओ। अब 4 का भाग दो 8 में कितनी बार गया, 4 2 ना 8, और लास्ट में क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो ये एक स्टेप। तो इसमें HCF क्या आएगा, HCF, अरे 0 किसका भाग देने से आया, 4 का भाग देने से, तो HCF भी क्या हो गया 4। अब इसको जमाएंगे कैसे, वही बड़ी संख्या आगे लिखना पहली स्टेप में, बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या पीछे। अब इस 12 को हमें किसी संख्या से गुणा भी करना है, किसी से जोड़ना भी है, तो किससे जोड़ेंगे, 12 का भाग कितनी बार गया था उससे तो गुणा करना है, और जो शेषफल आया था, हमारे शेषफल आया है उसको जोड़ना है। 12 का भाग 6 बार तो गया था, इससे तो गुणा करना है, और शेषफल 8 से जोड़ना है। 12 को किससे, 6 से तो गुणा कर दो और 8 जोड़ दो। अब इस पीछे वाली संख्या में हमें केवल 2 संख्या काम में लेनी है, एक तो ये आगे वाली 12 और एक पीछे वाली 8। उतार लो 12 को और 8 को, 12 को और 8 को उतार लिया। अब इस 8 को हम किससे तो गुणा करें, किसको जोड़े, वही देखिए 8 का भाग कितनी बार गया था, 1 बार, तो इस 8 को तो 1 बार से तो गुणा कर लो, और शेषफल कितना है 4 से, 4 को जोड़ दो। 8 का भाग जितनी बार गया था उससे तो गुणा कर दो, शेषफल को जोड़ दो। 8 को 1 से गुणा कर दो, प्लस शेषफल कितना 4, ठीक है ना। अब इस पीछे वाली संख्या में से हमें क्या करना, ये दूसरी स्टेप हो गई ना। तीसरी स्टेप में क्या होगा, ये पीछे वाली संख्या दिख रही है, इसमें से 2 ही संख्या काम आएगी, एक तो 8 और एक ये पीछे की 4। 8 और 4 बीच में बराबर लगा दो। 4 को किससे गुणा करें, किसको जोड़े, अरे 4 का भाग कितनी बार गया था, 2 बार गया था ना, और शेषफल कितना बचा था 0, तो इस 2 से तो गुणा कर दो और शेषफल को जोड़ दो। 2 से तो गुणा कर दो प्लस शेषफल को जोड़ दो, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसके बाद हमें करना नहीं है, तो फिर HCF क्या आएगा, HCF तो पहले आ चुका है, कितना आ चुका पहले ही 4, तो HCF 4 आएगा, यानी कि 4 इसका क्या हो गया HCF, ठीक है। ये तो हमने कुछ सवाल अलग से लिए थे, अब हम कुछ सवाल लेते हैं किताब के, ठीक है ना। इसको तो मैं मिटा देता हूं, किताब के सवाल, जैसे इस किताब का सवाल है 135 225, 135 225 को हम लेते हैं। कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण आज मैं यही 2 सवाल ले पाऊंगा, अगले सवाल कर लेंगे अगले वीडियो में।